कर्म के अनदेखे धागे। शांत महीपुर गांव में राजन नाम का एक युवक रहता था। राजन अपनी दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा गांव वालों की मदद करता था और बदले में कभी कुछ नहीं मांगता था। उसके निस्वार्थ कार्यों ने उसे सभी का अपार सम्मान और प्रेम दिलाया। एक दिन जंगल में घूमते हुए राजन को सोने के सिक्कों से भरा एक छैला मिला। अत्यंत प्रसन्न होकर उसने सोचा कि वह इस पैसे से कितने अच्छे काम कर सकता है। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए पूरी राशि दान करने का फैसला किया। स्कूल बनने से महीपुर में खुशियों और समृद्धि की लहर दौड़ गई और राजन को नायक के रूप में सराहा गया। वर्ष बीतते गए और राजन की परोपकारी आत्मा के रूप में ख्याति दूर दूर तक फैल गई। हालांकि समय बीतने के साथ साथ राजन को अजीबोगरीब घटनाएं नजर आने लगीं। उनकी चीजें रहस्यमय तरीके से गायब होने लगीं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें अपने दिल में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। उनके अच्छे कर्मों के बावजूद दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक शाम राजन की मुलाकात अरविंद नाम के एक अनुभवी ग्रामीण से हुई, जो कई दशकों से महीपुर में रह रहे थे। अरविंद अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और अच्छी सलाह देने के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए राजन ने अरविंद से अपनी परेशानियां साझा कीं। बुजुर्ग ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनी और फिर कहा, राजन, कर्म का जाल बहुत जटिल है। कभी कभी हमारे पिछले कर्म अप्रत्याशित तरीकों से हमारे पास लौट आते हैं। उत्सुक होकर राजन ने पूछा, लेकिन अरविंद जी, मैंने तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश की है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरविंद ने उत्तर दिया, प्रत्येक आत्मा अपने भीतर संस्कारों के निशान यानी पिछले जन्म के कर्मों की छाप लिए रहती है। ये संस्कार हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, कभी कभी ऐसे तरीकों से जिन्हें हम समझ नहीं पाते। आपकी वर्तमान परेशानियां पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकती है, जो कर्मों के संतुलन को बनाए रखने का काम कर रही है। राजन असमंजस में था, लेकिन समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अरविंद ने उसे अपने जीवन पर गहराई से विचार करने, अनजाने में किए गए किसी भी गलत काम के लिए क्षमा मांगने और धार्मिक जीवन जीने की सलाह दी। राजन ने सलाह का पालन किया और आंतरिक शांति और समझ की तलाश में कई दिन चिंतन में बिताए। एक दिन लीला नाम की एक बुजुर्ग महिला की मदद करते समय राजन को उसके घर से एक अजीब सी आत्मीयता का अनुभव हुआ। राजन की बेचैनी देखकर लीला ने उसे चाय पर अंदर बुलाया। बातचीत के दौरान राजन को पता चला कि लीला के दिवंगत पति रवि एक धनी व्यापारी थे, जिन्होंने कई साल पहले रहस्यमय तरीके से अपनी सारी संपत्ति खो दी थी। लीला ने बताया कि रवि को हमेशा से कुछ गड़बड़ होने का शक था, लेकिन वह कभी भी अपराधी का पता नहीं लगा पाया। राजन ने ध्यान से सुना और कहानी से उसे गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उन्होंने आगे जांच करने का फैसला किया। राजन ने गांव के अभिलेखों का दौरा किया और बुजुर्गों से बात करके रवि के पतन की कहानी को टुकड़ों में जोड़ा। उसे पता चला कि कई साल पहले एक युवक ने रवि को धोखा दिया था, जिसके कारण रवि आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया था। वह युवक गायब हो गया था और रवि को अपना जीवन नए सिरे से संवारना पड़ा था। राजन को एहसास हुआ कि उस युवक के कार्यों ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला को जन्म दिया था, जिसका असर अंततः उसके वर्तमान जीवन पर भी पड़ा। पश्चाताप से ग्रस्त होकर राजन ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने दूसरों की सहायता करने के अपने प्रयासों को और भी तीव्र कर दिया, लेकिन इस बार अधिक विनम्रता और करुणा के साथ। उसने रवि के दुर्भाग्य से पीड़ित लोगों को ढूंढा और हर संभव तरीके से उनकी सहायता की। धीरे धीरे उसने एक परिवर्तन देखा। उसका स्वास्थ्य सुधर गया और रहस्यमय हानियां रुक गईं। उसके हृदय में शांति लौट आई। एक दिन अरुण नाम का एक छोटा लड़का महीपुर आया। वह अनाथ था और उसका कोई ठिकाना नहीं था। राजन ने उसे अपने घर में पनाह दी और उसे अपने बेटे की तरह पाला। अरुण ने राजन के जीवन में अपार खुशियां भर दीं और दोनों के बीच अटूट संबंध बन गए। कई वर्षों बाद एक समृद्ध व्यापारी राजन की तलाश में गांव आया। उसने अपना परिचय एक ऐसे व्यक्ति के पोते के रूप में दिया, जिसे राजन की बचपन की अनजाने में हुई गलती के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। व्यापारी ने राजन के परिवर्तन और उसके अच्छे कार्यों के बारे में सुना था। राजन के सच्चे पश्चाताप और सुधार के प्रयासों से प्रभावित होकर व्यापारी ने राजन को अपने फलते फूलते व्यवसाय में भागीदार बनने का प्रस्ताव दिया। अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर चुके राजन ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
उन्होंने महिपुर में अपना सरल जीवन जारी रखने का निर्णय लिया, दूसरों की सहायता करने और ग्रामीणों को कर्म के बारे में सीखे गए गहन पाठों की शिक्षा देने का। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके परिणाम होते हैं जो हमारा पीछा करते हैं, कभी कभी जन्मों तक।